हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ सिंप्लीफिकेशन टॉपिक। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है, मैथ्स सब्जेक्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको अगर मैथ्स पे कमांड करनी है तो आपकी कमांड होनी कहाँ चाहिए? कैलकुलेशन पे। और अगर कैलकुलेशन पे आपकी कमांड होनी चाहिए तो कैलकुलेशन में चार चीज ही मेन होते हैं, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार चीज होते हैं। अब बात आती है कि इनके ऑपरेशन को, इनके वर्क को हम कैसे करेंगे। प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ होती है, ठीक है। हमने कई सारी वीडियो डाल रखी है, कुछ स्क्वायर निकालने की, स्क्वायर रूट निकालने की, मल्टीप्लाई करने की, बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। लेकिन स्टूडेंट्स के डिमांड ये आ रही थी कि सर कुछ काम हम करें वी बॉड मास पे, क्योंकि वी बॉड मास की अगर बात करें तो अगर आप स्टेट लेवल की बात करते हैं तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं हर जगह आते हैं। अगर आप बैंक की बात करते हैं तो बैंक में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं वी बॉड मास पे। और अगर आप एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए। आप प्रीवियस ईयर को निकाल कर देखिए तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, क्वेश्चन एक ही पूछे गए लेकिन पूछे जरूर गए, थोड़ा स्टैंडर्ड करके पूछा गया बट पूछा गया। अब बात आती है कि वी बॉड मास जो रूल है, VBODMAS, ये वी बॉड मास है क्या? देखिए, यहां पे आपने देखा कि नंबर ऑफ लेटर 7 है। यहां पे जो अक्षर है उन अक्षरों की संख्या कितनी है? 7 है। और हर एक लेटर अपने आप में क्या है? एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग सिस्टम है। अब बात समझिएगा। देखिए, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फैमिली में कई लोग होते हैं, तो फैमिली में जो सबसे सीनियर होते हैं, मान लेते हैं कि वो ग्रैंडपा है, तो सबसे जब कोई भी काम होगा फैमिली में तो सबसे पहले हम डिसीजन कहां से लेंगे? ग्रैंडपा से लेंगे, ठीक है। अब सपोज करिए ग्रैंडपा आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं, ग्रैंडपा घर पे नहीं है, तो ग्रैंडपा नहीं है तो फिर फादर से लेंगे सजेशन आप, ठीक है। और फादर भी आउट ऑफ सिटी जा रखे हैं अभी, ग्रैंडपा भी नहीं है तो मामा। तो सीनियरिटी, पापा भी घर पे नहीं है, मम्मा भी घर पे नहीं है, ग्रैंडपा भी घर पे नहीं है, तो बड़े भाई। तो सीनियरिटी के बेस पे या ताऊ जो भी होंगे, तो सीनियरिटी के बेस पे क्या है कि हम चीजों को रिलेट करते हैं। अब यहां भी ये जो आप देख रहे हो वी बॉड मास है क्या, तो ये ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन को बताता है। क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन को, कि जो आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी गिवन सम को सॉल्व करते हो तो आप जब सॉल्व करोगे तो किस वे से स्टार्ट करोगे, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, अप्रोच कहां से करना है, हम इस पे काम करते हैं। और यही रूल है वी बॉड मास। अब समझिए, यहां पे सबसे पहले लेटर है V, फिर है B, फिर है O, फिर है D, फिर है M, फिर है A, फिर है S। बात समझिएगा, मैंने पहले ही कहा कि वी बॉड मास है क्या, तो ये है ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन को बताता है, ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन को बताएगा हमारा वी बॉड मास अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। अब देखिए, सबसे जो पहला लेटर है सर, जो फर्स्ट पोजीशन है वी बॉड मास में, दैट इज V। सर ये है फर्स्ट पोजीशन पे, B सेकेंड पोजीशन पे, O थर्ड पोजीशन पे, D फोर्थ पोजीशन पे, M फिफ्थ पोजीशन पे, A सिक्स पोजीशन पे, S सेवेंथ पोजीशन पे, या आप कह सकते हो सबसे लास्ट में कौन है? S है। आप ये भी कह सकते हो कि इस पूरे में से छोटा मैं किसे कंसीडर करूंगा, तो S को, सबसे बड़ा किसे करूंगा, तो V को करूंगा मेरे भाई। अब समझिए V होता क्या है। सर V होता है विनेकुलम और बार ब्रैकेट। V क्या होता है? विनेकुलम और बार ब्रैकेट। आपने देखा भी होगा क्वेश्चंस में, जैसे सपोज करिए कि अगर यहां पे दे रखा है 4 - 5, समझिएगा, मैं इस ब्रैकेट को हटा भी दूं, रिमूव कर दूं और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे वाला, सर तो यही लाइन बार ब्रैकेट को
या विनय कूलम ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है। अब होता क्या है कि जब आप क्वेश्चंस गिवन होंगे और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो जहां पे आपको ये अगर मिल जाता है, सपोज हो सकता है नहीं मिलेगा, सर नहीं मिलेगा तो कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन जो सबसे टिपिकल सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकते हैं इन क्वेश्चंस में तो ये होंगे, और जब ये होंगे तो आपको इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसी को सॉल्व करना पड़ेगा मेरे मित्र, ठीक है। अब समझिए, तो ये हो गया वी विनय कूलम और बार ब्रैकेट, और इसका सिंबल इस टाइप का होगा। अब बात करते हैं बी की। हमने वी को एक्सप्लेन कर दिया, अब आती है बी। सर बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, हिंदी में कोष्ठक कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट होते हैं सर, ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होंगे, स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। कई बार स्मॉल ब्रैकेट को हम या आप क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं। स्मॉल ब्रैकेट की सिंबल ऐसी होती है सर, इसे मैं क्लोज ब्रैकेट भी कह सकता हूं, सो डोंट माइंड इट। अगर कोई आपसे कहे कि क्लोज ब्रैकेट है ये, तो पंगा नहीं लेना उनसे कि हाँ जी क्लोज ब्रैकेट कैसे हो गया, मैं तो स्मॉल। अरे सर एक ही आदमी के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, कोई चिंटू के नाम से जानता है, कोई उसी को सुपरमैन के नाम से जान रहा है, तो दोनों के लिए डिफरेंट हो गया, तो एक क्लोज ब्रैकेट कहलाएगा। अब देखिए ये है आपका मिडल ब्रैकेट। सर मिडल ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। कर्ली क्यों कहते हैं? कर्ली हियर, वेरी फेयर, है ना। तो देखिए साहब, ये घुमा घुमा हुआ ऐसे 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 इस टाइप से, तो सर कर्ली टाइप का है ये, तो इसे आप मिडिल ब्रैकेट भी कहोगे और कर्ली ब्रैकेट भी कहोगे, हिंदी में मध्यम कोष्ठक कहोगे, ठीक है बच्चे। अब समझिए, अब नेक्स्ट में क्या है? बिग ब्रैकेट। तो बिग ब्रैकेट साहब ऐसा होगा सिंबल। बिग ब्रैकेट को आप स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों कहते हैं सर? तो आप देखो, ये स्क्वायर कुछ ऐसा ही तो होता है ना, ये स्क्वायर है। अब ये लीजिए, ये लीजिए, तो ये हो गया ना, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, सॉरी ये बिग ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी आप इसे कह सकते हैं, इसे आप बिग ब्रैकेट भी कह सकते हैं। तो आपने 2 चीजों को स्टडी कर ली। क्या क्या स्टडी की? फर्स्ट वी विनय कूलम और सेकेंड बी ब्रैकेट। अब कभी भी मैथ्स की प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले अगर ये दिया है तो आप इसे सॉल्व करोगे, उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे, और इसमें भी सबसे पहले स्मॉल को सॉल्व करेंगे, वो करने के बाद फिर मिडल को सॉल्व करेंगे, वो करने के बाद हम बिग को सॉल्व करेंगे। यही हमारा सीक्वेंस होगा। इसी सीक्वेंस के बेस पे बच्चे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। अब इसके बाद ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन भी आप कह सकते हो, एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ। ऑफ को हिंदी में हम का कहते हैं, और का के लिए मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करते हैं। ओ के लिए ऑफ का मल्टीप्लाई का साइन यूज होता है। डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई गुना, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये सबका सिंबल मैंने आपको दिखाया। अब बात, बच्चे को प्रॉब्लम एक जगह पे होनी है। प्रॉब्लम कहां पे होनी है सर? यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, तो पहले किसका कौन सा सीक्वेंस आएगा? तो समझने की बातें हैं। वी बॉड मास में सबसे पहले वी आया, फिर बी आया, फिर ओ आया, ठीक है। तो अगर वी और बी का वर्क हो चुका होगा, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, आप समझ सकते हो बातों को कि आप ओ का काम करेंगे, ओ के बाद डिवाइड होगा, और डिवाइड के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई के बाद ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी चीजें होगी। बात समझ रहे? तो इसीलिए क्या है कि मैं सबसे पहले ओ का काम करूंगा, इसके बाद मल्टीप्लाई का काम करूंगा। अब ये बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है, चीजें बड़ी जरूरी है कि बच्चे का सर इसका ही मल्टीप्लाई, इसका तो क्या करे साहब? सपोज करिए एक छोटी सी चीज, यहां पे 9 है, 9 ऑफ 2 इंटू 5, ठीक है, समझिएगा। 9 ऑफ 2 इंटू 5, सर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऑफ वाले का, दैट इज 9 टू जा 18, और फिर करूंगा 5 से,
तो आंसर तो इसके 90 हो गए। अब आपने कहा कि सर क्या फर्क पड़ता है, पहले इसे कर दिया होता 5 2 जा 10 और फिर इसके बाद में इसे कर दिया होता। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा कर दीजिए, अच्छा है। लेकिन सर अगर इसी क्वेश्चन को, सर इट्स ओनली वैलिड फॉर दिस क्वेश्चन, जो आपने अभी बातें कही, जो आपने प्लान करा कि पहले इसी को कर दो ना, आंसर कहां चेंज हो रहा है? सर बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इसमें ऑफ और मल्टीप्लाई के अलावा और कोई सिंबल यूज कहां हुआ है? वी वर्ड मास के और कोई डिजिट यूज कहां हुए? सिर्फ ओ और एम को मैंने यूज किया है। तो क्या करेंगे? अब सपोज करिए मैं यहां लिखता हूं 36, देखिएगा, डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 2 इंटू 5। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसे कैसे करोगे भाई? तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास V है क्या? नहीं है। B है क्या? नहीं है। O है क्या? हाँ बिल्कुल है। सर हिंदी वाले इसी क्वेश्चन को लिखा होगा 36 भाग किया 9 का 2 गुणे 5। सर का वर्ड लिखा होगा हिंदी में, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, मैं यहां लिख दिया हूं, ठीक है। तो अब समझिए सर यहां पे क्या करेंगे आप? अब सबसे पहले तो आप ऑफ का यूज करेंगे, राइट। अब ऑफ का यूज करेंगे प्यारे बच्चे, तो साहब जी ये तो 18 आ गया। अब क्या करेंगे? अब तो क्या है कि आप हैबिचुअल हो चुके हैं। हैबिचुअल क्या हो चुके हैं? तो भैया एक बार फ्री का खाने का हैबिट लगा तो हैबिट पड़ गई। यहां तो आप ऑफ के बाद मल्टीप्लाई करते थे, आपने कहा यहां भी सेम पिंच। ऐसा कुछ नहीं हो सकता सर, बिकॉज यहां 36 है और यहां ऑफ जब ये वर्क किया तो ये 18 हो गया। अब सर बचा क्या? जरा सोचिए। सबसे पहले था क्या? O M और फिर यहां D। तो पहले ऑफ का काम किया, ओके, इसके बाद D का काम करेंगे, राइट। डिवाइड, तो सर डिवाइड करिए ना। अब आ गया 36 डिवाइडेड बाई व्हाट? 18 इंटू 5। अब डिवाइड करेंगे हम तो आएगा वैल्यू 2 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और आंसर विल बी 10। तो सबसे पहले डिवाइड करा फिर मल्टीप्लाई करा। आपने देखा कि यहां ऑफ था, यहां मल्टीप्लाई। ऑफ के लिए भी सिंबल मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लाई के लिए भी सिंबल मल्टीप्लीकेशन का, बट सीक्वेंस अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपके आंसर टोटली डिफरेंट आएंगे। बिकॉज अगर आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया होता तो ये 90 होता, 36/90। सर आंसर टोटली डिफरेंट, टोटली बिल्कुल ही बेकार हो जाता। तो ये सिस्टम है और हमें इन सिस्टम के बेस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चे। तो आइए अब क्वेश्चंस को हम करेंगे। मैं मिटा देता हूं मेरे मित्र। तो देखिए अब बेसिक जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आ सकते हैं। सबसे बेसिक सवाल सपोज करता हूं मैं, एक सवाल है, ये क्वेश्चन है आपके लिए 36 - 4 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 20। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने यूज क्या क्या किया समझेंगे। सर हमने यूज किया क्या क्या? तो हमने यूज किया साहब सबसे पहले O D A और फिर S, 4 टाइप के सिंबल का हमने यूज किया है बच्चे। आपने देखा कि 4 टाइप के सिंबल का मैंने यूज किया है। अब ये 4 टाइप के जो सिंबल है हमें इनके ऑर्डर के बेस पे यूज करना है। तो ऑर्डर के बेस पे अगर आप बात करोगे प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा, समझने की बात है। सबसे पहले आएगा O, इसके बाद D, इसके बाद A, इसके बाद S। क्लियर है? सबसे पहले आएगा O, फिर D, फिर A, फिर S। तो क्या करूंगा मैं?
सबसे पहले ओ का काम होगा। देखिए मैं ये चाहूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को नहीं लिखे, आप चीजों को अपने दिमाग में, अपने माइंड में ही सॉल्व करिए, बड़ा ही मजा आएगा। सर ये मल्टीप्लाई किया आपने तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब सोचिए, अब ये तो कंफर्म है कि जब ओ रहा ही नहीं, जैसे 8 हो गया, कन्वर्ट हो गया 8 में, समझिएगा मैंने ऑफ मतलब गुना, हिंदी में का लिखा होता 36 माइनस 4 का 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 20, हिंदी भाषी समझिएगा। तो साहब अब क्या करेंगे कि यहाँ पे का तो मैंने वर्क कर दिया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का सिंबल लगता है इसके लिए, ये 8 आ गया। अब क्या करोगे सर, अब करोगे आप 8 को 8 से डिवाइड, बिकॉज बॉड मास के अकॉर्डिंग ओ का काम होने के बाद डी का काम होता है या नहीं होता है, बिल्कुल ही होता है। ओ का काम होने के बाद डी का होता है। सर डी का आपने किया तो 8 को 8 से भाग किया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 आ गया तो यहां पे है आपका 36 और यहां पे है आपका प्लस 20, यहां पे -1 है। क्लियर? अब समझिएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले देखिए, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा। ठीक है, 36 प्लस 20 56 हो जाएगा, 56 माइनस 1 आंसर विल बी 55। सर यही आपका आंसर है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, 36 माइनस 4 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 20। सर क्या करेंगे, 4 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया, 8 को 8 से डिवाइड किया, कितना आएगा जी, 1 आएगा। सर अब 36, सर किसी भी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर के आगे कोई सिंबल अगर नहीं लगा है तो वैल्यू क्या आएगी, सर वैल्यू वो पॉजिटिव होती है। और अगर सिंबल लगा है तो फिर अगर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव सिंबल है फिर भी पॉजिटिव होगा, और नहीं लगा है फिर भी पॉजिटिव होगा। तो समझिएगा 36 माइनस 4 इंटू 2, तो ये तो आपका 8 हो गया, डिवाइड किया 8 से 1 आ गया, और 20, 36 प्लस 20 56 आ गया, 56 माइनस 1 55 आ गया। यही है आपके आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल 36 प्लस 6 9 माइनस 4 प्लस 5, और ऐसा सिंबल दे दिया। ठीक है, 36 प्लस 6 और फिर ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 4 प्लस 5, और 4 5 के ऊपर क्या दे दिया, बार ब्रैकेट। सर सबसे पहला काम तो इसी का होता है, इसको आप बार ब्रैकेट कहते हैं या विनयकुलम ब्रैकेट कहते हैं, यही सिंबल दिया इसने। ठीक है साहब, अब जरा समझिए। अब समझने की बात क्या है कि 36 प्लस 6, अब ये आ जाएगा आपका 9, और सर ये कितना आ जाएगा, 4 यहां और 5 यहां। सर डोंट थिंक ओवर कि यहाँ पे सिंबल क्या है, मैटर नहीं करता ये सिंबल क्या है, पहले तो आप इसका काम करो। तो क्या करना है जी, तो सर जी ऐड करना है इंटरनल, तो 9 हो गया। सर अब 9 माइनस 9 विल बी 0। सर जी देखिए, क्योंकि ब्रैकेट है, आपको पता है कि v का वर्क करने के बाद आप ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 9 माइनस 9 ये आ गया 0, 0 इंटू 6 0, और यहां 36, आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर? अब समझिए नेक्स्ट सवाल क्या होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा इसी टाइप का, मैं एक नेक्स्ट लेता हूं, 12 प्लस 20 ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई माइनस 20 प्लस 36, और यहां पे करेंगे क्या हम, यहां पे हमें करना है एक छोटा सा काम, और वो काम मुझे क्या करना है, तो काम ये करना है कि मैं इन दोनों के लिए यहां एक ब्रैकेट यूज कर दिया। अब समझिए सवाल वही रहा, बस लिटिल चेंज कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, समझने की बात है साहब मेरे। सर यहां पे सबसे पहले क्या है कि बार ब्रैकेट तो है नहीं, तो आपका सिंपल जो ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का वर्क करेंगे। ब्रैकेट का वर्क करेंगे सर, तो 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ऑफ। तो सर अब देखिए, जब ब्रैकेट का काम हो गया
तो ऑफ का काम होगा, उसके बाद डिवाइड का होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन या एडिशन का होगा, फिर सब्ट्रैक्शन। जैसे ऑर्डर है यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझिए 32 ऑफ तो मल्टीप्लाई करिए 30, मैं मल्टीप्लाई नहीं, मैं ऐसे ही छोड़ दिया। अब ओबियस सी बात है ये करने के बाद तो डिवाइड ही करना है सर, तो आओ डिवाइड करें। ये लीजिए कर दिया 2 बार में, और -20 + 36 सर ये आ गया 64। कितना आ गया 64। तो लिखेंगे क्या 64 - 20 + 36, 64 - 20 + 36 दोनों को ऐड करिए, इट विल बी 100 - 20, आंसर शुड बी 80। सर मैं फिर से रिपीट करता हूं, 12 + 20 कितने आएंगे, 12 + 20 विल बी 32 ऑफ 30, तो 30 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिवाइड, अब आप कहेंगे सर तो आप तो स्टार्टिंग चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिंबल इसी फॉर्म में लगा था। अगर ये चीजें इधर होती तो हमें स्टार्ट उधर से करना पड़ता। बात समझिएगा, जैसा बॉडमास का रूल है, वी बॉडमास का जो रूल है, जो कॉन्सेप्ट है, हमें क्वेश्चंस को उसी के बेस पे, उसी के पैटर्न पे सॉल्व करना पड़ता है। हम डायरेक्ट चीजों को नहीं सोच सकते। बात समझ रहे बच्चे? चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं बच्चे। चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, 50 चीजों को समझ पा रहे होंगे, डिवाइडेड बाय 50 ऑफ 50, समझिएगा, मल्टीप्लाई 50 + 50। ठीक है, देखिए यहां ब्रैकेट नहीं लगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिवीजन ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, 4 चीज तो है। सबसे पहला काम किसका होगा, सबसे पहला काम किसका होगा बच्चे, ऑफ का होगा। सर तो 50 को 50 से आप गुना कर दीजिए तो आएगा 50, समझिएगा कितना इजी क्वेश्चन है। डिवाइड किया 50 × 50 तो 2500 आ गया, लॉजिकल बात है। डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई किया 2500 आ गया। अब यहां फिर गुना करना है, समझिएगा, और प्लस 50 को जोड़ना है। लेकिन सबसे पहले तो आप डिवाइड करेंगे, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे ना। अब समझिए 50/2500 राइट, और इंटू 50 और प्लस 50। सर अब जरा समझिए, ये तो पहली बात, मतलब आप पहले इसका काम कर लीजिए, बिकॉज डिवाइड है, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा दिया। ये कट के तो भैया 50 आएगा, और जब 1/50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज एडिशन मल्टीप्लीकेशन में सीनियर कौन, मल्टीप्लीकेशन, तो ये कट जाएगा, 1 आएगा, और यहां पे कितना 50 आएगा। सर आंसर विल बी 51। फिर से समझिए चीजों को, 50 + 50 ऑफ 50 इंटू 50 + 50। सबसे पहले मैंने ऑफ का काम करा, ये आ गया 2500। अब 50 को भाग करना है 2500 से। देखिए एक सिंपल सी बात आप समझिएगा, बच्चे यहां बड़े कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे क्लास में ऐसे मिले मुझे जो बड़े परेशान होते हैं इसमें। सर ये डिवाइड का सिंबल बी का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ए इज टू बी डिवाइडेड बाई बी, ए को बी से भाग करना है, ए इज टू बी डिवाइडेड बाई बी, मतलब ए को बी से भाग करना है। दैट मीन्स अगर आप अच्छे से लिखो, सर जी तो ए को बी से भाग करो ना, और जब ऐसे लिखोगे इसका मतलब A/B भी तो हो गया। समझिएगा इसको एक और लॉजिक से, सर ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड वाले को फ्रैक्शन में हम ऊपर लिखेंगे और राइट हैंड वाले को नीचे लिखेंगे। अगर ऐसा सिंबल हो तो ये जो कंफ्यूजन है इसे दूर करने की जरूरत है आपको, ठीक है साहब। तो ये आपने कर दिया और फिर आपका सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पे 1 × 50 50 हो गया, नीचे 50 कैंसिल, 1 आएगा, और 1 और प्लस 50 मिलके आंसर कितने आ गए बच्चे, 51। अब देखिए आपके लिए एक सवाल अगर मैं दे दूं, एक और सवाल आप देखिए, एक और सवाल कैसे आएंगे, तो सवाल को देखते हैं। 32 + 90 डिवाइडेड बाई 18 राइट, ऑफ
2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 20 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 6 और यहां पे ऐसे लगा दिया। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन लगा बहुत बड़ा बट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ये v को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे o रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे भी आपका डिवाइड है और यहाँ पे एडिशन है, एडिशन डिवाइड ऑफ डिवाइड और यहाँ भी एडिशन और ब्रैकेट और फिर आपका v। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, v का काम करेंगे। 6 प्लस 5 कितना होगा, 11 हो गया, इनटू, अब समझिए इसके बाद में आप ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। सर 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बच्चे, 20 में से 4 जाएगा तो 16 आएगा। बोलो बच्चे, अब देखिए ये 16 आने के बाद क्या करोगे आप, प्लस। सर जी इसके बाद में क्या है कि यहाँ पे आपका डिवाइड है, उससे पहले यहाँ पे ऑफ है, फिर यहाँ डिवाइड है, तो मैं पहले ऑफ का काम करूंगा। सर 18 ऑफ, तो साहब जी ये 36 आ गया। अब समझिए, अब ये आपका कितना है 90 और फिर डिवाइडेड बाई 2 है, सही है। देखिए 90 को मैं लिखा, इसको सॉल्व कर दिया बच्चे, 36 आ गया और फिर यहां लिखा और प्लस 32। अब क्या करेंगे, अब जो करना है वो करते आइए। 32 प्लस 90 डिवाइड करिए 36 से, क्लियर। आप किसी भी साइड से डिवाइड करो, मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी करो आंसर वही आएगा। आप समझ गए, ये तो मान लो कि हो गया, सपोज कर सकते हो ना, ये आएगा अगर सॉल्व तो 2.5 आएगा या 5/2 आएगा, यही पॉसिबिलिटीज है। अब समझिएगा सर, फिर इसे आप डिवाइड, तो आपको पता है शायद आप जब फ्रैक्शन स्टडी करते हो तो अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूं 1/4 से तो लिखते ना आप 3 इंटू 4/1, ऐसा भी तो आप लिखते हो। मैं इसी कॉन्सेप्ट पे अगर चलूं तो साहब अब तो ये डिवाइड हो गया ना, अब तो कोई मेजर नहीं है, सबसे बड़ा सीनियर तो यही बैठा हुआ है, तो क्या मैं इसे मल्टीप्लाई में करके 1/2 का फॉर्मेट बना दूं, बना सकता हूं बच्चे। सर क्या करा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये देखा कि ये जो वैल्यू आएगी ये 5/2 आएगी, क्लियर है। ये वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 आएगी, कंफर्म है, तो 5/2 ही तो है, मैं वैसे ही छोड़ दिया, मैंने सॉल्व नहीं किया और फिर मल्टीप्लाई 1/2 प्लस क्या किया, जो है उधर रहेगा। अब देखो ये करने पे आएगा 45 और फिर सॉल्व करो साहब, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। ओवरऑल यू कैन से 32 प्लस ये मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 176 और प्लस 1/4। सर यही आ गया हमारा। अब देखो 32 प्लस 176 कितना होता है, तो देखिए 76 प्लस 24 मिलके हो जाएगा आपका 100 और फिर प्लस 8 बच जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूं इसकी वैल्यू 208 आएगी, 208 प्लस 1/4। सर आंसर की वैल्यू होगी 208 होल 1/4, फाइनल आंसर यही होगा, 208 आ गया ना और 1/4 आ गया और सॉल्व होकर आंसर कितने आ गए, ये आ गए। तो इस प्रकार से बोर्ड मास के क्वेश्चन को आप लॉजिकली बड़े इजी वे में कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सवाल होते हैं इसके, बस अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो। मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आऊंगा इसी टॉपिक पे जिसमें और भी स्मार्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आज के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को बड़े अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू सो मच, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जितना आप कर सकते हैं और मोर एंड मोर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड, थैंक यू सो मच, जय हिंद।